गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि बिकॉज यू हैव 20 डेज, यानी कि आपके पास अब बचे हैं 20 दिन। 20 दिन में आप कैसे पढ़ोगे, कैसे मॉक दोगे, उसकी स्ट्रैटेजी हम जानेंगे और साथ ही साथ क्या कितने मार्क्स लाओगे, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उन सब का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पता है ना क्या करना है। अरे सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दो, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको छोड़ना क्या है, ये जानना है। आपके पास अब 20 दिन बचे हुए हैं, नहीं आपके पास ज़्यादा समय है अब बर्बाद करने को और नहीं कुछ भी, क्योंकि ऐसे मोड में आप अगर हमसे पूछोगे कि तैयारी कैसे करें तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि ओनली मॉक दीजिए। मॉक देने से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं आपको दे चुकी हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो मॉक देने से पहले आप ओवरऑल सिलेबस को जाने, टॉपिक वाइज। कौन सा वाइज? तो टॉपिक वाइज जाने कि टॉपिक वाइज सिलेबस कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे तो पहले टॉपिक जानने के लिए सबसे पहले आप सेक्शनल में बांट ले कि आपको तैयारी करनी कैसे है। पहले आप सिलेबस को आप 5 दिन में, मैं अभी भी कह रही हूँ, ख़त्म कीजिए। ख़त्म करने के लिए आप मेरे वीडियो में जाएंगे, प्लेलिस्ट में, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप इस तरीके से हमारे वीडियोज़ पे आएंगे, दैन प्लेलिस्ट को खोलेंगे, एजुकेशनल आर के पॉइंट सर्च करेंगे। इस तरीके से पहले आप सर्च करेंगे, इस तरीके से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि होम, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। ओके, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑल टू ऑल, ये है वीडियो करंट अफेयर की, जीके की, रीजनिंग की, आपको सबको 1.5 पर कर आपको सब कुछ ये देख जाना है। हिंदी की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की, तो ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो कृपया कर ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बस 5 दिन के अंदर इसको ख़त्म कीजिए ताकि आपके टॉपिक ओवरऑल क्लियर हो जाएंगे। चाहिए वो अभी क्या होनी चाहिए, अभी तो अब आपके पास समय नहीं है। एक मॉक जो मैं देती हूँ उसे दिन भर में 2 मॉक दीजिए आप। और मॉक्स में मार्क्स बहुत मैटर करता है। देखो, अगर यहाँ पे अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं है कि आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। नो, आपको एग्ज़ाम में या तो 60 आएंगे, नहीं तो 40 भी आ सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर आगे नहीं तो 10 नंबर पीछे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अचानक चमत्कार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर 60 आ रहे हैं तो 60 के आसपास ही आएंगे, अगर 70 आ रहे हैं तो 70। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या करना है, 70 to 90 के बीच में हमेशा रहना है। 72, एक मॉक आप मॉर्निंग में देंगे, एक मॉक आप इवनिंग में देंगे। दैन जो मॉक आप मॉर्निंग में दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन और जो मॉक इवनिंग में दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन कोशिश कीजिएगा कि एट ए टाइम। अब आपको होता है ना कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप पहले उस क्वेश्चंस को देखिए, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्या कीजिए, 2-4 क्वेश्चंस बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके से अगर उल्टा आए तो भी, सीधा आए तो भी, आपको क्या करने हैं, तो क्वेश्चंस को देने हैं आंसर्स प्रॉपर वर्ड से। जीके जितना है उसको थोड़ी एक बार पढ़ लीजिए। जीके क्या कर, मॉक दे देंगे आप, उसके बाद एनालिसिस। तो एक मॉक मॉर्निंग, एक मॉक सुबह। आप देने के बाद क्या करोगे, जो भी सेक्शनल जो होते हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको प्रॉब्लम है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस आप लगा दीजिए ना। 100 क्वेश्चन एक दिन में नहीं लगेगा, 50 क्वेश्चन एटलीस्ट आप सेट लगा लीजिए। जीके का है ना कि आप देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल खाली मत बैठो, खाली बिल्कुल, जहाँ से जीके मिलता है, लुसेंट से मिले, क्राउन से मिले, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि आप जो है सो इतने सारे लुसेंट पढ़ोगे, क्राउन पढ़ोगे, ऐसा कुछ वक्त नहीं है। अगर पढ़ना भी है ना जीके, लुसेंट हो या क्राउन हो, मैं ऑलरेडी पीडीएफ दे चुकी हूँ। स्टैटिक्स पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, और बाकी जहाँ से आपको एमसीक्यूज मिलते जा रहे हैं, बाकी आपको मॉक से भी कवर हो जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ते जाइए। अब हम बारी आती है रीजनिंग में। वैसे तो रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस रीजनिंग के टॉपिक को, वैसे रीजनिंग का एक मॉक, आपको मॉक कहाँ से मिलेगा रीजनिंग का, तो आप सेक्शनल आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो रीजनिंग का टेस्ट लगा लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कीजिए, आपके बुक्स में भी होगा, टॉपिक वाइज आप उसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये काम आपको एक दिन में ही करने हैं। फिर आपको बचते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी की जो रामबाण पीडीएफ है आपके पास, उसे तो बिल्कुल रट लीजिए। फिर बचा इंग्लिश में पैसेज को सॉल्व कीजिए। बाकी जो आइटम एंड फ्रेज दिए हैं ना, अभी आपके पास 20 दिन है,
कम से कम उसको डेली पढ़ जाइए, आपको रटना नहीं है, बस पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में होगा ना, आपके मान लीजिए कि आपको याद नहीं होंगे एग्जैक्ट, तो ऑप्शन भी रहेगा ना, तो आपके माइंड में वो ऑप्शन है बार बार रिकॉल होता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो वो ऑप्शन रिकॉल होता है, तो ऑप्शन से भी आप मार सकते हो। जब आपके हो जाएंगे तो देन आप वहाँ पे देखोगे आपको खुद ही खुद इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पैसेज को सॉल्व कीजिए। अगर आपका इंग्लिश खराब है तो पैसेज सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, 2 या 3 क्लास का स्टोरी बुक जो आती है, स्टोरी बुक को ले लीजिए। स्टोरी बुक को लेने के बाद उसमें सॉल्व कीजिए। उसका क्या करना है, आपको क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है पिछले साल पैसेज आया था तो इस साल भी आया, मे बी, लेकिन आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानिए। तो आपके इस इंग्लिश के यही पैटर्न है। अब बाकी हम आपको बता दें कि आपके मार्क्स आएंगे कहाँ से। तो इंग्लिश में कोशिश, जिनकी इंग्लिश वीक है उनको तो 7 से 8 भी मिल जाए तो काफ़ी है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो कोशिश कीजिएगा कि 12 से 13 लाए। हिंदी में बताओ, क्योंकि इसी में मार्क्स आपका आगे पीछे होगा। इसमें फुल नंबर भी मिलते हैं, 15 में बच्चों के 15 भी आए थे, और फिर हिंदी में भी 15 में 15 भी आए थे। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, हिंदी में कोई टॉपिक अगर छूटा है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको करवा दूंगी। फिर यहाँ पे भी हिंदी में जिनका ख़राब हिंदी है तो 7 से 8 आएंगे, जिनका अच्छा है तो 13 से 14 भी आपका हिंदी में नंबर आ सकता है। समझो कि मैं आपको एक मोटा मोटी बता दूं तो हिंदी में कम से कम आपके 10 नंबर, इंग्लिश में आपके 10 नंबर, ये मोटा मोटी है, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये 10 नंबर इतने तो ज़रूर कोशिश करो लाने के लिए, या तो हिंदी में ज़्यादा करो, नहीं तो इंग्लिश में ज़्यादा करो। फिर आपके रीजनिंग में कम से कम 22, कितना, कम से कम 22 से 25, इसमें फुल में फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। फिर टीएम में आपको 25 है ना, तो कम से कम 20, मैं 20 ही रखती हूँ। जीके में कम से कम 20 से 25 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो यहाँ देखो आ जाएगा, 40 नंबर का होता है ना, 25 नंबर आप ले आओगे, ऐसा नहीं है। और बाकी जितने भी धुरंधर रहते हैं ना, उनके भी 30 से ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि जीके रहता है भाई, जीके समुद्र है, कहाँ से कोई पढ़ेगा। तो देखो कितने मार्क्स हो गए, 20, 20, 40, 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70 और बाकी 10, 80 मार्क्स के आसपास हो गए। 80 मार्क्स एक स्टैंडर्ड मार्क्स माना जाता है। बाकी क्या है ना कि अब तुक्का लगाओगे, अरे कुछ तो तुक्का में सही होगा ना, कुछ तो सही होगा, तो 5 नंबर भी अगर आपको मिल गए, 85 मार्क्स आपके लिए बहुत अच्छा है। एक कॉलेज आपको अच्छी सी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तब तो आपको फुल में फुल मार्क्स लाने ही होंगे, 15 में इंग्लिश, 15 में हिंदी, तभी जाकर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। वो टर्निंग पता है चेंजिंग पॉइंट कहाँ होता है गवर्नमेंट कॉलेज वालों का, तो वो लोग टीचिंग में 25 में 25 करते हैं, रीजनिंग में 25 में, हिंदी इंग्लिश दोनों में 5-5 नंबर भी, अगर मान लो कि इसमें 3 नंबर, इसमें 5 में 5 3 8, और इस दोनों में भी 5 नंबर, 8 5 13, अगर उनके 13 नंबर भी आ गए, कितने हो गए, 93 मार्क्स। गवर्नमेंट कॉलेज देखो 93 में तो नहीं मिलती है। अब देखो क्वेश्चंस हार्ड आएंगे तो सबके लिए आएंगे, कट ऑफ भी कम होगा। अगर क्वेश्चंस इजी आएंगे तो सबके लिए होंगे, कट ऑफ भी क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। अगर कट ऑफ कम जाएगा तो 90 में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, अगर कट ऑफ हाई जाएगा तो फिर आपको 95 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं तो 95 प्लस आप सिक्योर मार्क्स मान सकते हो। फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 75 प्लस आप मान सकते हो कि इतने नंबर लाओगे तो आपको इस तरीके की कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि इसी के बीच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो सोच लो कि आपको क्या करना, वरना पास तो आप 42 मार्क्स में भी हो, 36 मार्क्स में भी आप पास हो जाओगे, लेकिन ये मिथ में मत रहना कि आपको कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो बात सच है सो सच है, इतने नंबर लाओगे तो कोई गुजारा भी है, वरना गुजारा नहीं है। चलिए फिर, आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।